नमस्कार साथियों। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है भूगोल कक्षा 6, हमारा देश भारत। साथियों की जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है जो, अगर बात करें पृथ्वी की, पृथ्वी के उत्तर पूर्वी, ये उत्तर है, दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम। तो ये उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी हिस्से पे मौजूद है यहाँ। तो हमारा भारत उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्व में स्थित महाद्वीप इसका एशिया है। महाद्वीप एशिया बात करें इसकी उत्तर से दक्षिण तक की दूरी की, उत्तर में इंदिरा कॉल से नीचे दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसकी जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर है। जबकि बात करें पूर्व से पश्चिम की ओर यहाँ से, तो ये दूरी 2933 किलोमीटर। इस हिसाब से इसके अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब भारत की स्थिति की बात कर लें। हमें पता है कि ग्लोब में कुछ लाइंस खींची जाती हैं। जैसे ये ग्लोब है तो यहाँ ऐसे विषुवत वृत्त होता है, विषुवत वृत्त के ऊपर और नीचे कुछ लाइंस ऐसे खींची जाती हैं जिन्हें हम अक्षांश कहते हैं, और कुछ लाइंस ऐसे भी खींची जाती हैं, इन लाइनों को हम देशांतर कहते हैं। अक्षांश और देशांतर सीमा के अनुसार अगर देखें तो ये जो लाइन आएगी यहाँ से, ये आती है 8 अंश और 4 पूरक उत्तरी अक्षांश। और बात करें इस लाइन की, ये आती है 37 डिग्री 6 पूरक उत्तरी अक्षांश। अब बात करें देशांतर में, तो देशांतर में 68, ये लाइन अगर देखें, ये लाइन 68 अंश और इधर 97, इधर 97 डिग्री। पूर्वी देशांतर, और ये भी पूर्वी है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो इंडिया जो है
उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर दूर है तथा इसका क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। स्थिति की बात करें तो अब लिख देते हैं यहाँ पे 8 डिग्री 4 पूरब उत्तरी अक्षांश से 37.37 डिग्री 6 पूरब उत्तरी अक्षांश और देशांतर में बात करें तो 68.7 पूरब पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 पूरब पूर्वी देशांतर। - 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या तो ये थी 121 करोड़ लगभग। सौ 21 करोड़ जनसंख्या थी। इसके अतिरिक्त बात करें इसके यहाँ बात करें तो ये इलाका पाकिस्तान है, ये थोड़ी सी बाउंड्री यहाँ पे से अफगानिस्तान की लगती है, फिर यहाँ चाइना है, इस इलाके में नेपाल है, नेपाल यहाँ भूटान है और यहाँ म्यांमार है और मध्य का जो हिस्सा आता है यहाँ बांग्लादेश। नीचे की बात करें तो ये श्रीलंका है, ये बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर, नीचे हिंद महासागर। हिंद महासागर का ही भाग है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अब बात करें, थोड़ी सी अगर उतारना है तो उसको उतार लीजिए।
अब बात करें इसके भारत के भौतिक विभाजन की, तो भारत में उत्तर दिशा में पर्वत श्रृंखलाएं मौजूद हैं। जैसे यहाँ की अगर बात करें तो ये एक पर्वत श्रृंखला है, फिर एक यहाँ से एक पर्वत श्रृंखला है और एक पर्वत श्रृंखला लगभग यहाँ से। ये हिमालयीन क्षेत्र है। हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। यह है बृहद हिमालय, जिसे हम महान हिमालय भी कहते हैं। महान हिमालय। दूसरा भाग मध्य वाला, मध्य हिमालय। इसे हम लघु हिमालय भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसका एक नाम और है, हिमाद्री। इसका एक और नाम है हिमाद्री। और ये हिमाचल हिमालय। तो तीसरा भाग जो है वो है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। तो इस तरह से हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। इसके ऊपर का जो हिस्सा है वो ट्रांस हिमालय कहलाता है। ट्रांस हिमालय। मध्य हिमालय में ही माउंट एवरेस्ट, इसके अतिरिक्त यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ से क्योंकि गंगा नदी प्रवाहित होती है, यहाँ से यमुना नदी, तो ये गंगा यमुना के जो मध्य का इलाका है यहाँ, ये है तटीय मैदान। तटीय मैदान। इधर की बात करें तो ये थार मरुस्थल है। ये हिस्सा पूरा दक्कन ट्रैप है, दक्कन का पठार। तथा साथियों ये जो इलाके हैं यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं। ये है पश्चिमी घाट। और ये इलाका पूर्वी घाट। शिवालिक, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाला नीलगिरी की पर्वत श्रृंखला है। नीलगिरी। नीचे की बात करें तो यहाँ पे श्रीलंका है, सबको पता है। और श्रीलंका और भारत को जो जल से जोड़ता है वो है पाक जल संधि। इधर बंगाल की खाड़ी में अरब सागर मौजूद है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह मौजूद है। तो इस तरह से हम भारत को समझ सकते हैं। लक्षद्वीप इस इलाके में है, जो कि प्रवाल चट्टानों से बना हुआ है। प्रवाल मूंगा जिसे हम कहते हैं, एक जीव होता है, जलीय जीव, उसी के अवशेषों से निर्मित है लक्षद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। थोड़ी सी इसको देख लीजिए 1 सेकंड के लिए।
बात करें भारत के मध्य भाग की, मध्य भाग में विंध्य की पहाड़ियाँ, विंध्य, और दक्षिणतम जो भाग है वहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मौजूद है। और इसके ही पूर्वी हिस्से से एक नदी निकलती है जिसे हम नर्मदा नदी के नाम से भी जानते हैं। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। तो जो उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करती हैं वो है सतपुड़ा और विंध्य की पहाड़ियों के मध्य नर्मदा नदी। 1312 किलोमीटर ये लंबी नदी है। भारत की एक नदी यहाँ से निकलती है, ऐसे जाती है बंगाल में, फिर एक नदी ऐसे ही निकलती है। इस नदी को गंगा नदी कहा जाता है और इस नदी को यमुना नदी कहा जाता है। यमुना एक नदी यहाँ तिब्बत से निकलती है, ये ऐसे जाती है, फिर ऐसे होते हुए ऐसे, और फिर ये अरब सागर में गिर जाती है, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। इसके अलावा यहाँ पे कावेरी नदी है, ऊपर कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी है, ये कुछ प्रमुख नदियाँ हैं। एक यह नदी है जो चंबल के नाम से जानी जाती है, चंबल नदी। तो इस प्रकार से हम भारत को समझ सकते हैं। कक्षा 6 के हिसाब से इतना काफ़ी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।